गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुमंत जी, जो आज्ञा महाराज। बताइए, अवधपुरी में चल रही गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। महाराज, सारी व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रही है। अच्छा, ठीक है सुमंत जी, विराजिए। अब मेरा जीवन चौथेपन की ओर प्रवेश कर रहा है और ऐसा लगता है कि अब रघुवंश का अंत होने को आया है। वेद विरुद्ध कार्य करके तीन विवाह कर चुका हूं, किंतु फिर भी मेरी आशाएं पूर्ण नहीं होती। क्या करूं? हाँ ठीक, मैं गुरुदेव के आश्रम जाता हूं और उनसे ही विनती करता हूं, उनसे ही अनुनय विनय करता हूं। ये अच्छा विचार है, मैं गुरु आश्रम ही जाता हूं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने कुल गुरु के आश्रम की ओर जाते हैं। इस प्रश्न से, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु के दरबार में हमेशा आते जाते रहना चाहिए। किस वक्त, किस समय, किस क्षण अपने गुरु की कृपा हो जाए, ये भाव को लेकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने कुल गुरु के आश्रम की ओर जाते हैं। आज की हमारी भाग्यशाली दर्शक योजना के प्रायोजक हैं आदरणीय श्री विकास घोड़से जी। यहाँ पर इनके द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने कुल गुरु के आश्रम की ओर जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। वशिष्ठ जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो, कल्याण मस्तु। श्रीकांत जी द्विवेदी, बड़ी सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं यहाँ पर। गुरुदेव को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, सब कुशल मंगल हो। कहो राजन, कैसे पधारे? गुरुवर, दशरथ को क्लेश ने दबाया है और अब ऐसा लगता है कि रघुवंश का अंत होने को आया है। क्लेश? कैसा क्लेश? गुरुवर, तीन विवाह करके वेद विरुद्ध कार्य कर चुका हूं, किंतु मेरी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। चली जाती है आयु, क्या भरोसा प्राण का स्वामी। नहीं देखा है मुखड़ा आज तक संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता, लाश तक मेरी उठाने की। चिता भी राह देखेगी,
उसे अग्नि लगाने की। मुझे ऐसा लगता है गुरुवर, मैं इस संसार से स्वामी, मैं इस संसार से स्वामी, यूं ही निष्काम जाऊंगा। मैं इस संसार से स्वामी, संसार से स्वामी, यूं ही निष्काम जाऊंगा। सदा के वास्ते रघुवंश को जग से मिटाऊंगा। मैं इस संसार से स्वामी, संसार से स्वामी, मैं इस संसार से स्वामी। राजन, आओ पधारो। और अपने गुरु के पास जाकर के अपने दुख को व्यक्त किया महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने। हे राजन, गुरुवर, बताइए गुरुवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे इस रघुवंश में भी किलकारियां गूंजे और मैं भी इस संसार में जीने योग्य हो सकूं। हे राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया ही करता है। शांति के बाद अशांति और अशांति के बाद शांति हुआ करती है। तुम इस तरह शोक मत करो। न कर शोक दशरथ, तू क्यों रो रहा है। न कर शोक दशरथ, तू क्यों रो रहा है। तेरे कष्ट का यत्न भी हो रहा है। तेरे कष्ट का यत्न भी हो रहा है। करेंगे दया तुझ पे करुणा के सागर। करेंगे दया तुझ पे करुणा के सागर। निराशा में क्यों प्राण तू खो रहा है। न कर शोक दशरथ, तू क्यों रो रहा है। न कर शोक दशरथ, तू क्यों रो रहा है। वही काम कर जो बताऊं
शिवा जो अब सो रहा है, न कर शोक दशरथ तू पूरो रहा है, तेरे कष्ट का यत्न भी हो रहा है, तेरे कष्ट का यत्न भी हो रहा है। राजन, मेरा मन कह रहा है पूर्ण यह आशा दिली होगी, वह दिन आने ही वाला है, कली मन की खिली होगी। अच्छा गुरुवर, तो शीघ्रता कीजिए और वह उपाय बताइए। बार बार विनती करूं चरण नवाऊं माथ, बार बार विनती करूं चरण नवाऊं माथ, शीघ्र उपाय बताइए मम गुरुदेव मम आए। राजन, गुरुवर, तुम एक काम करो, शीघ्र अति शीघ्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और उनके द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ, क्योंकि यह यज्ञ करने में वे ही समर्थ हैं। ठीक है गुरुवर, जैसा कि आपने आज्ञा दी है, तो क्या मैं स्वयं जाकर श्रृंगी जी को आश्रम लेकर आऊं? हाँ, क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, इसलिए तुम्हें स्वयं श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए जाना चाहिए। ठीक है गुरुवर, मैं स्वयं श्रृंगी जी के पास जाता हूं और उन्हें सीधे आश्रम में लेकर आता हूं। और हाँ, एक बात याद रखना, ऋषि लोग हाथी घोड़े मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते, तुम्हें बिना रथ के पद यात्रा करते हुए उनके पास तक जाना चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं और उन्हें सीधे आपके आश्रम में लेकर आता हूं। सुमंत जी, जो आज्ञा महाराज। मैं ऋषि श्रृंगी जी के आश्रम जा रहा हूं, तो तुम गुरुदेव के आश्रम में यज्ञ की संपूर्ण तैयारियों का प्रबंध करा देना। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। सुमंत जी और मेरे प्रिय शिष्यों, तुम तीनों जाओ और जब तक श्रृंगी ऋषि आते हैं तब तक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए जो जो सामग्रियां आवश्यक हैं उन्हें एकत्र करके ले आओ, और जो जो सामग्रियां उसमें लगती हैं हमारे शिष्यों को पूर्ण जानकारी है, ये तुम्हें अवगत करा देंगे। जाओ शिष्यों। ऐसा ही होगा गुरुवर, मैं शीघ्र जाता हूँ और सारी व्यवस्थाएं किए देता हूँ। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विप्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पंचकाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः ऋषि के प्रेम सहित आहुति देने पर अग्निदेव चुरू में हास्यवान खीली हुए प्रकट होते हैं। यज्ञ सफल हुआ। अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोलिए अग्निदेव
ओम वम परमेश्वराय नमः स्वाहा। यज्ञ सफल हुआ। श्रृंगी ऋषि के द्वारा ये यज्ञ करवाया गया। अग्निदेव ने हविष्यान खीर एक चरु में दी और कहा कि इस हविष्यान खीर को तीनों रानियों में बांट दीजिएगा। गुरुवर, आपके मार्गदर्शन से और ऋषि श्रृंगी जी के आशीर्वाद से आज यह हवन सफल भी हुआ और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर यह हविष्यान मुझे प्रसाद स्वरूप दिया है। ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है गुरुवर, आपके आशीर्वाद का प्रताप है। तुम्हारे मुख की प्रसन्नता हमें बता रही है कि तुम्हें कितना हर्ष हो रहा है। जाओ और इस हवि को तीनों रानियों में समभाग करके बांट दो। तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जैसे आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, जो आज्ञा महाराज। आप ऋषि श्रृंगी जी के जलपान की व्यवस्था करें और साथ में गुरुदेव के आश्रम में भी पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने का कार्य करवाएं। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा महाराज। महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी ने अपने बड़ों को नमन किया। गुरुवर को प्रणाम करके, श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके अपने महल की ओर जाते। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपनी प्रिय रानियों के महल में पहुंचते हैं। माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के तीनों रानियों ने महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को प्रणाम किया। अति प्रसन्न मुद्रा में पहुंचते हैं। कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रे, पिछले कुछ दिवसों में जो राज दरबार में हम चिंतित थे, हम दुखी थे और आपके ही मार्गदर्शन से आज गुरुदेव के आशीर्वाद से पुत्र कामेश यज्ञ सफल हुआ और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर प्रसाद स्वरूप हविष्यान हमें प्रदान किया है, जो कि तुम तीनों को बराबर बांटकर ग्रहण करना है। और ऐसा आशीर्वाद भी दिया है कि इससे हमें निश्चित ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। कौशल्य, आगे आओ। सबसे पहले इस प्रसंग को बड़े गौर से देखिएगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी ने, दशरथ जी ने जो पायस था, जो प्राप्त किया था विषान खीर, उसका आधा भाग माता कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। अभिनव शुक्ला फिर पायस के आधे भाग को फिर आधा किया। फिर माता कैकेयी को देते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। कैकेयी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं, तेजस चौरसिया। फिर पायस के बचे हुए जो दो भाग, एक भाग है उसके दो भाग करते हैं आप, और उन दोनों भागों को माता सुमित्रा को, माता कैकेयी और माता कौशल्या का हाथ लगा करके दो भाग बना करके देते हैं। सुमित्रा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं, प्रणव शुक्ला। अच्छा, अब आप तीनों इस प्रसाद को ग्रहण करें
मैं राज दरबार की ओर निकलता हूँ।